नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 है और अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो अरब सागर में वेलमार्क बना हुआ था वो अब ताकतवर होकर डिप्रेशन में बदल चुका है, यानी कि अब ये काफी ताकतवर होकर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी कि अभी ये देखा जाए तो अरब सागर के मध्य क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां देखी गई। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी काफी क्षेत्रों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और आज भी इस डिप्रेशन के प्रभाव से पश्चिम दिशा से बादलों की आवाजाही राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिससे कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और एकाध स्थानों पर तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। आज शाम के बाद धीरे धीरे यहाँ मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा और बारिश की गतिविधियां कम होने लगेगी और कल से राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और आगामी 7 से 8 दिन भी मौसम राजस्थान के अधिकांश भागों में शुष्क ही रहेगा। तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले समय में ताकतवर होते हुए लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में दक्षिणी भारत के राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये अरब सागर में प्रवेश करने के बाद एक गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो आने वाली 19-20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य अरब सागर के क्षेत्रों में एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बन रही है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई बदलाव होता है तो आपको तत्काल मौसम जानकारी दी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राज्य के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखी गई। खासकर देखा जाए तो बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद के क्षेत्रों, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर और कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ और काफी अन्य क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी गई और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। और आज देखा जाए तो आज भी जोधपुर, पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा, कोटा संभाग के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारों की गतिविधियां ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और एकाध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। और शाम के बाद राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और आगामी दिनों यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। यानी कि देखा जाए तो गढ़ा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुड्डामलानी के आसपास के क्षेत्रों, सांचौर, जालौर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साहिला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दिन भर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिल्लाड़ा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, रानी पालना, मारवाड़ जंक्शन, धुंधला, कोलपुरा, धनेराव, सादड़ी के क्षेत्रों, सुमेरपुर, संडराव के क्षेत्रों, पाली, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम यहाँ भी ज्यादातर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कहीं कहीं मध्यम तेज बौछारों की गतिविधियां भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यानी कि उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोरड़ा, गोगुंदा, शाहिरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों, बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमनवाड़ा, गलियाकोट, चिकली, गड्डी, गंडोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगरतलाई के आसपास के क्षेत्रों में भी बांसवाड़ा शहर सहित ज्यादातर बादल छाए रहने और अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं यहाँ भी तेज बारिश की गतिविधियां छोटे छोटे दायरों में देखने को मिलेगी। वही प्रतापगढ़, दारियाबाद, पिपलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी के क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ शहर, डोंगला, बदेसर, चिकारड़ा, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा के क्षेत्रों, भोपाल सागर, कप्पासन, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे। यहाँ भी ज्यादातर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा और एकाध स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखने को मिलेगी और शाम के बाद यहाँ मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। उसके बाद कल से यहाँ मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। वही राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेट, नाथद्वारा, कामलीघाट, गोरमघाट के क्षेत्रों, रेलमंगड़ा, गिलुंड के आसपास के क्षेत्रों, भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बदनौर, हुरड़ा, पुलिया, शाहपुरा, मंडल के आसपास भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं
बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और शाम के बाद यहाँ भी मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू होगा और कल से यहाँ भी मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। वही कोटा संभाग के क्षेत्रों की बात करें यानी कि कोटा शहर, कनवास, रामगंज मंडी, पिपलदा, सांगोदी के आसपास से लेकर बूंदी, तलेड़ा, केसुराई पाटन, इंद्रगढ़, नेनवा के क्षेत्रों, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, सीपाबड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगंज, शाहबाद, अंता, मंगरोल के आसपास भी 12 शहर सहित बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और कल से यहाँ भी मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। वही ब्यावर, अजमेर के आसपास से लेकर पिसागंज, पुष्कर, नसीराबाद, बिनाई, टांटोती, सरवाड़, टेकड़ी के आसपास से लेकर टोंग शहर, पीपलू, निवाई, टोंग, डरेसिंग, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, सोतका, बरवाड़ा, बोली, बगनवास, गंगापुर सिटी के आसपास भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही करौली, धौलपुर, भरतपुर, डेग, दौसा, जयपुर, अलवर के क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एकाध स्थानों पर बौछार मात्रा की गतिविधियां जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी अधिकांश भागों में यहाँ मौसम शुष्क बना रहेगा। वही टिडवाना, कुचामन सिटी, नागौर के आसपास से लेकर जोधपुर, फलोदी के क्षेत्रों, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास भी आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि नागौर के आसपास और जोधपुर, फलोदी के आसपास बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वही सीकर, झुंझुनू के आसपास भी बादल छाए रहेंगे और नागौर और जोधपुर के आसपास एकाध स्थानों पर सिटपुर, बूंदाबांदी जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ मौसम आज शुष्क रहेगा और कल से आगामी 7-8 दिन यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।